वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संपर्क संबंध साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सब कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के साथ ही हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, डिसीजन मेकिंग या डिसीजन टेकिंग एबिलिटीज, मूड स्विंग्स, डे टू डे एक्टिविटीज़, इन पर बहुत इम्पैक्ट होता है। और इसको समझने के लिए ही कहीं ना कहीं ये जो साप्ताहिक राशिफल है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में, अंधकारपूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखा सकती है। भले ही ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन जैसे मैं हर बार कहता हूँ, एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डॉट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि मकर में आ जाएंगे। ये 27 को नहीं होगा, 28 को होगा, क्योंकि 27 को वो धनु में ही रहेंगे, हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते। और यहाँ पे वो 28 तारीख को शाम के 7-8 बजे के आसपास आएंगे और 31 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है। भाग्य का साथ मिलता है जब चंद्रमा नवम में आते हैं तो। और क्योंकि यहाँ पे वो गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, क्योंकि गुरु से केंद्र में है और उच्च के गुरु की दृष्टि भी है, जो खुद लाभेश भी हैं, भाग्य के कारक भी हैं, धन के कारक भी हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग जो है वो धन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे धन भी प्राप्त होगा, भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होंगे। बृहस्पति अष्टमेश है तो अचानक से लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। और चंद्रमा जो है वो अपनी खुद की राशि को भी देखेंगे, तो ये एक प्रकार से भाग्य और पराक्रम योग भी बन रहा है। तो आप आगे बढ़ पाएंगे भाग्य के साथ के कारण और आप अपने एबिलिटीज के कारण, अपने साहस के कारण। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत शुभ है। कुछ नया सीखने को मिलेगा और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि या फिर कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। क्योंकि गुरु लाभेश हैं आपके, तो कोई आपका पैसा फंसा हुआ था वो पैसा भी आपका यहाँ पे आ सकता है। और कुछ यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, कुछ धार्मिक यात्राओं के भी आपकी प्लानिंग हो सकती है। नवांश कुंडली बताती है कि ये सक्सेस वाला टाइम है। अपने फोकस को बनाकर रखेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें पूर्ण होंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बिजनेस में ना देखिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अभी लग रहा है कि आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं लेकिन सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। वो सेक्रीफाइस अपने टाइम का हो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना हो, अपनी एडिक्शंस को दूर करना हो, करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। तो लव लाइफ एक्सेप्टेंस ले आइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो गलत है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो आप नहीं कर पा रहे। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन थोड़ा अपने माइंड में ओपननेस रखिए। हर चीज़ आपके ही हिसाब से हो ऐसा आवश्यक नहीं है। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फ्लामेशन और इंडाइजेशन और नसों के रोग, सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव ही अत्यंत बली है। हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है भौतिक दृष्टिकोण से। 31 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर 2 नवंबर 11 बजे सुबह के वहाँ तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है।
वो उपचे घर के स्वामी हैं और उपचे भाव में बैठे हैं, यानी कि गति प्रदान होगी, कार्य पूर्ण होंगे। हाँ, राहु के साथ हैं तो ग्रहण दोष लग रहा है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं और राहु के साथ बैठे हैं तो बदलाव लाने का भी ये मौका होता है। स्पेशली अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो हफ्ते का ये जो मध्य भाग है बहुत अच्छा है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर, और मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने का और भी अच्छा अवसर है। और क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं और 12वें घर के स्वामी मंगल की दृष्टि है, दोनों ही विदेश दिखाते हैं, तो जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए अच्छा टाइम होगा। और अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम होगा। अब बस दिक्कत क्या है कि एक तो गुरु से हैं अष्टम में, तो शकट योग बन रहा है, और मंगल और राहु दोनों का प्रभाव है। मंगल राहु के कारण गुस्सा बहुत आएगा, तो अपने एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना है। मंगल राहु चंद्रमा के साथ हैं तो आप टाइम भी बहुत वेस्ट करेंगे और खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। और क्योंकि शकट योग है तो क्या होगा ना, समय आपके जो इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो डिले हो सकते हैं। तो जहां एक और कुछ अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, वहीं जैसा मैंने कहा आपको अपने कार्य को समयबद्ध तरीके से करना पड़ेगा, खर्चों पर नियंत्रण, और सबसे इंपॉर्टेंट है गुस्से पर नियंत्रण, क्योंकि राहु मंगल का प्रभाव बहुत अति उग्रता कभी कभी देता है। और ये क्योंकि चंद्रमा 10वें घर में है तो कार्य क्षेत्र में भी दिखेगा, और यहाँ से चंद्रमा चौथे घर को देख रहे हैं तो पर्सनल लाइफ में भी दिखेगा। नवांश कुंडली बताती है कि ये ऐसा टाइम है जब कुछ असहज हो सकता है आपके साथ, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट, पर अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी ना हमें एक वेकअप कॉल की आवश्यकता होती है और ये टाइम वही दिखा रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस, बहुत फोकस रखना पड़ेगा। आप चीज़ों को बहुत लाइटली भी लेंगे यहाँ पे। बिजनेस में टाइम कुछ बेसिक चीज़ करने का है, या अपने बिजनेस के बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करने का है। कभी कभी हम आगे बढ़ते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम भूलते रहते हैं, और कभी कभी ये आवश्यकता होती है कि हम दोबारा बेसिक्स पे जाएं, और ये वही टाइम है। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन आपको अपना रोल समझना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप के सेंसिटिविटी को समझना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा चैलेंज लेने से डर रहे हैं या कहीं बदलाव से डर रहे हैं। बदलाव तो लाना पड़ेगा, अदरवाइज पीछे रह जाएंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन, सर्वाष्टक, आपका चौथा घर बली है। वैसे ठीक है टाइम धन के रूप में या बाकी चीज़ के हिसाब से, लेकिन फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब आपके यहाँ पे हो सकती है, जैसे मैंने कहा भी था। 2 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक तो नहीं, मंगलवार तक यहीं रहेंगे। तो ये राशिफल भी हम 2 नवंबर का गोचर भी अगले हफ्ते के मंगलवार तक मानेगा। आई थिंक उसके हफ्ते से चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएंगी, लेकिन ये 2 नवंबर से मंगलवार तक गोचर चंद्रमा का रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार, अच्छा इस दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो भी छठे घर में आ जाएंगे। कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। विष दोष है, उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन 11वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे वो आपके योग कारक ग्रह के साथ हैं शनि, जो अभी वक्री है, लेकिन उनकी स्थिति थोड़ी थोड़ी मार्गीय अवस्था की तरफ जा रही है। तो ये दिखता है कि कोई अटका हुआ कार्य जो था आपका पूर्ण हो सकता है, किसी इच्छा की भी पूर्ति हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं और शनि नवम भाव के स्वामी हैं। तो ये दिखता है कि थोड़ा भाग्य का साथ मिलेगा, और उच्च के गुरु की दृष्टि भी है, तो कई अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, और यहाँ पे बल भी रहेगा, पराक्रम भी रहेगा, भाग्य भी रहेगा। बस क्योंकि विषदोष है तो उसको तो हम नकार नहीं सकते, तो कभी कभी ना बहुत डिससेटिस्फेक्शन की भावना रहेगी। ये वो टाइम होगा जब आपके पास सब कुछ होगा भी, आपके जीवन में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में भी होगा, फिर भी आपको लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। और ये दोनों ग्रह मिलकर पंचम भाव को देख रहे हैं, तो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, पास्ट थिंकिंग, पुरानी चीज़ों को सोचना, ये तंग करेगा। बृहस्पति भी अष्टमेश भी हैं, तो जीवन में थोड़ी अनिश्चितता, और जैसे मैंने कहा डिसकंटेंटमेंट, कि ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है जीवन में, ये भावना तंग करेगी। तो इस भावना से अपने आप को दूर रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में एक फ्लो लाइए और कहीं पे रुकिए मत। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने आप को स्किलफुली और एनहेंस करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आप और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमता को, अपने बिजनेस की क्षमता को ही नहीं समझ पा रहे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा सपनों में मत रही, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ख्याली दुनिया में है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे भी सेम कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो आगे चलकर दिक्कत ही देगी। और स्टूडेंट्स, आपको भी ये कहूँगा, थोड़ा रियलिस्टिक हो जाइए, थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाइए, क्योंकि अभी लग रहा है कि बहुत इम्प्रैक्टिकल हो चुके हैं। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग और लोअर बॉडी में कोई दिक्कत, सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान पर ही अच्छी चीज़ है। चंद्रमा थोड़े से प्रभावित हैं विष दोष के कारण, लेकिन भाग्य स्थान के बली होने के कारण ये अवश्य दिखता है कि दिक्कत जो आएगी वो सॉल्व हो जाएगी। और क्योंकि धर्म का भाव है, थोड़ा धर्म के पास रहिएगा, थोड़ा धार्मिक रहिएगा, तो अवश्य उसका भी एक मनस्थिति पर लाभपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उपाय के स्वरूप में आपको लक्ष्मी जी की एक बार आरती करनी है और काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।